morning. Good morning, all the faculty members. Good morning. You are welcome on the second day of our presentation. And today's topic is time management. And we have a international trainer. This is Ms. Ankita Madam. She is the Vice President, Training and Quality at LeapSkill, National President at Training and Development Section at WICCI, and Master Trainer at the Platform Skill at MEPSC and National Skill Development Corporation. Once again, welcome, Madam, and thank you for accepting our invitations. And I request you to please start the session. Thank you so much, sir. It's always a pleasure to be with students. And yes, so students को सबको good morning एक बार फिर से. और मैं यही आशा कर रही हूँ because हम दूसरी बार मिल रहे हैं और अभी इस वेब सीरीज के दौरान तो आज का लास्ट सेशन है. तो जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जैसा मैंने कल भी कहा था, उतना ही आपको सीखने को मिलेगा और उतना अच्छा मुझे लगेगा. तो वो ही हम रूल रखेंगे क्लास का. और कल की गोल सेटिंग के बारे में भी कुछ भी आपने पूछना हो तो फील फ्री टू स्टॉप मी एनीवेयर और कभी भी आप पूछ सकते हो. आज का जो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, ये गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट दोनों हम साथ में क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये काफी एक दूसरे से मिलता जुलता है, मतलब इम्पोर्टेंट है, रिलेटेबल है. एक के बिना दूसरा नहीं है, दूसरे के बिना पहला नहीं है. गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट का ऐसा कनेक्शन है. मैं कुछ स्टूडेंट से पूछना चाहूंगी कि आप लोग यूजुअली संडे को क्या करते हैं? संडे को छुट्टी होती है, क्या करते हैं? कोई भी बताएंगे? एनीबडी? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि संडे को यूजुअली क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं मैडम मैक्सिमम. अच्छा, और आप बताइए सर, अभी आपकी की संडे को आपकी भी छुट्टी रहती है कॉलेज की, राइट? छुट्टी रहती है, वही मैं बता रहा हूँ. हम ज्यादातर रेस्ट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, खुद के लिए टाइम स्पेंड करते हैं. नाइस नाइस, ठीक है. और कोई वेडनेसडे कैसा रहता है? यूजुअली बुधवार का दिन कैसा रहता है आपका? बुधवार का दिन थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है. ओके. वीक का जो वर्कलोड रहता है वो पीक पीरियड पे रहता है. राइट राइट. तो उसका वह थोड़ा ज्यादा वर्क रहता है, स्ट्रेस रहता है थोड़ा. बिल्कुल. और मंडे कैसा रहता है? सोमवार का दिन फ्रेश रहता है मैडम. मंडे फ्रेश रहता है. तो अगर हम ट्रेंड देखें तो मंडे आप कह रहे हैं फ्रेश होता है, फिर बुधवार तक थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है बिकॉज सब पीक पर होता है, और अल्टीमेटली फ्राइडे कैसा रहता है सर? रिलैक्स लगता है, एकदम रिलैक्स लगता है क्योंकि आप खत्म कर चुके होते हैं जितना भी होता है, टास्क कंप्लीट होती है. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने. तो देखिए, यही मैंने जब मैंने भी अपना टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचती हूँ तो मेरे जो वर्किंग डेज है, मैं मंडे टू फ्राइडे काम करती हूँ, सैटरडे संडे मेरा ऑफ रहता है. तो यूजुअली मैंने एक चीज देखी है कि संडे मेरा भी बहुत रिलैक्स में रखती हूँ. अच्छा. और मंडे टू फ्राइडे यूजुअली कि एक के बाद एक चीज करनी है. तो मैं ये सोचने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैं टाइम संडे को बेहतर मैनेज करती हूँ, इसलिए स्ट्रेस नहीं होता, या मैं मंडे टू फ्राइडे टाइम मैनेज नहीं कर पाती. बट ऐसा नहीं था, इसका टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं था, ये गोल सेटिंग से रिलेटेड था. बिकॉज यूजुअली क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे हमारे दिमाग में बहुत सारे गोल्स होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं. मीटिंग अटेंड करनी है, रिपोर्ट भेजनी है, सेशन लेना है, बहुत सारे काम होते हैं, घर के भी ऑफिस के भी. संडे को हम कोई काम नहीं रखते हैं माइंड में, क्योंकि ऑफिस का वो जो डेडलाइंस, अर्जेंट इंपॉर्टेंट काम नहीं होता है, तो हम फ्री माइंड होकर चलते हैं. जैसा भी दिन चलता है, रेस्ट किया, अपनी हॉबीज को टाइम दिया, वैसे चलता है. तो टाइम मैनेजमेंट में ये बोलूंगी कि जरूरत ही क्यों होती है हमें टाइम मैनेजमेंट की, जब हमारे लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं, कुछ करने के लिए होता है. तो इसीलिए स्टूडेंट्स में आप सबको भी यही बोलेंगी, आपको शायद अभी लगे कि टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है ही नहीं. वो तभी लगेगा, उन्हीं लोगों को लगेगा जिनकी लाइफ में शायद गोल्स नहीं है, टास्क नहीं है कुछ करने को, तो उनको जरूरत नहीं है. जिनके गोल्स हैं, जिनकी लाइफ में कुछ करने की इच्छा है, उनके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. राइट. सो ये मैंने अपनी भी लाइफ में देखा है, सबकी लाइफ में देखा है. अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे. सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं,
मैं चाहूंगी कि वो एक पेपर ले लें, कोई भी एक रफ पेपर, जैसे मैंने ये एक पेपर लिया है, कोई भी एक रफ पेपर आप अपने हाथ में लीजिए प्लीज। कोई भी एक रफ पेपर अपने हाथ में लीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज आई विल बी एबल टू सी देम। अगर स्टूडेंट्स कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कैमरा ऑन करके आप बस पेपर दिखा सकते हैं कि आपने एक पेपर लिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अस्यूमिंग के सबने पेपर ले लिया है, सबके हाथ में पेपर है, राइट, कोई भी रफ पेपर। अब हम क्या करेंगे, सब म्यूट पर रहेंगे, कैमरा ऑन कर सकते हैं लेकिन म्यूट पर ही रहिए। सब म्यूट पर रहेंगे, बस कैमरा आप ऑन कर सकते हैं। तो एक पेपर सबने ले लिया। अब समझ लीजिए ये पेपर है जो हमारा टाइम है, ठीक है, एक दिन है और या टाइम है हमारा। अब मैं कुछ कुछ टास्क बोलूंगी और आपने जितना टाइम आप उसको देते हो उतना पेपर फाड़ कर साइड पे रख देना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला काम टीवी देखना, तो जितना टाइम आप टीवी देखने में लगाते हैं उतना पेपर फाड़िए और साइड पे रख दीजिए। सब लोग टीवी देखते हैं, सब थोड़ा ज्यादा देखते होंगे टीवी, टीवी देखते हैं, उतना पेपर फाड़ कर साइड पे रख दीजिए। फाइन, अगर पेंसिल है तो बहुत अच्छा रहेगा कि जितना फाड़ रहे हैं उस पर लिखते भी जाइए कि ये टीवी था, टीवी। ओके, जितना पेपर फाड़ रहे हैं ना, किसके लिए फाड़ रहे हैं वो लिख लीजिए, टीवी हो गया। अच्छा, दूसरा काम, सोशल मीडिया, जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे कितना टाइम बिताते हैं वो फाड़ कर साइड पे रख दीजिए, उस पर लिख देना फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया। ओके, सो टीवी हो गया, फेसबुक इंस्टाग्राम हो गया। अभी सोना, स्लीपिंग टाइम, सबको सारे रात को सोते हैं तो रात का टाइम भी तो हमारी लाइफ का टाइम है, सोने का टाइम निकाल देते हैं, स्लीपिंग टाइम। ओके, स्लीपिंग टाइम का साइड पे रख दीजिए, उस पर लिख दीजिए सोने का टाइम या स्लीपिंग टाइम। तो अभी 3 हो गए, पहला टीवी का टाइम निकाल दिया हमने, सोशल मीडिया का टाइम निकाल दिया, और अभी हमने टाइम निकाला है सोने का। ठीक है, अभी नेक्स्ट करते हैं, हम अच्छे बच्चे हैं सब, हम घर में भी अपने मम्मी पापा भाई बहन की हेल्प करते होंगे घर का काम करने में। तो घर के काम करने में या हेल्प करने में अपने पेरेंट्स की, फैमिली की जो टाइम लगाते हैं वो निकाल के साइड पे, घर के काम और हेल्पिंग फैमिली। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमने 4 चीजों का निकाल लिया, सोशल मीडिया, टीवी, स्लीपिंग टाइम और घर के सारे काम का टाइम। अब हम निकालते हैं फोन पे बातें करने का टाइम। हम यूजुअली फोन पर अपनी फैमिली मेंबर से, फ्रेंड्स से फोन पे काफी बातें करते हैं, तो फोन पे बातें करने का टाइम निकाल दो। उसको आप फोन टाइम भी बोल सकते हो। और उसके बाद आपने निकाल दिया थोड़ा आने जाने में, कहीं मार्केट जाना या स्कूल कॉलेज आने जाने में ट्रैवलिंग टाइम निकाल दीजिए सब। जो आने जाने में आपका समय खर्च होता है वो निकाल दीजिए, ट्रैवलिंग टाइम। ट्रैवलिंग टाइम के बाद हम काफी समय अपने दोस्तों या अपने कॉलीग्स जो साथ में काम करते हैं या साथ पड़ोसी रहते हैं उनके साथ मिलकर कभी खड़े हो जाते हैं या कभी उनके साथ ऐसे ही बैठ के बातें करते हैं, तो वो फ्रेंड्स मीटिंग टाइम निकाल लीजिए, कैजुअल मीटिंग टाइम इसको बोल सकते हैं। हम अपने ऑफिस वालों के साथ या अपने दोस्तों के साथ, पड़ोसियों के साथ कैजुअली बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, कैजुअल मीटिंग टाइम। कैजुअल मीटिंग टाइम सबने निकाल दिया। अब एक टाइम निकालेंगे बेसिक नेसेसिटीज टाइम। ओके, खाना पीना, फ्रेश होना, ये सारी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, हमारे को खाने पीने की ऑब्वियसली जरूरत है, उसके बिना तो जिंदगी चलेगी नहीं, तो उसमें कुछ टाइम खर्च होता है। बेसिक नेसेसिटीज रहेंगे, आई रिक्वेस्ट सब लोग म्यूट पर रहेंगे।
हाँ ठीक, सबने म्यूट पर कर दिया? ओके। एक और हम निकालेंगे अपनी हॉबीज के लिए, कुछ ऐसे काम जो हमें अच्छे लगते हैं। मे बी किसी को डांस करना, किसी को गाना गाना, कुकिंग करना, कोई काम जो हमें पसंद है और हम करते हैं, इसको हॉबी टाइम, हॉबी या इंटरेस्ट का टाइम, खेलना कूदना अगर आपको पसंद है, जो भी हॉबीज का आपका टाइम है वो निकाल दीजिए। ठीक है। अभी मेरे को कोई बताएगा हमने क्या क्या निकाल दिया है? एनीबडी? स्नेहा आप बताओ हमने क्या क्या किस किस चीज के लिए टाइम निकाल दिया है? अनम्यूट करके बताओ। हॉबी टाइम, हाँ जी, बेसिक यस, मीटिंग टाइम, फोन टाइम, स्लीपिंग टाइम, राइट, टीवी टाइम, यस, ग्रेजुअल टाइम, यस, फैमिली टाइम। यस, यस। तो हमने देखिए कितने सारे टाइम निकाल दिए। अब अगर आपके पास पेपर बचा है, आई डोंट नो कितने लोगों के पास बचा है पेपर, बट जिन लोगों के पास पेपर बचा है उसमें आप लोग करियर या स्टडी टाइम या जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो वर्क टाइम लिख दीजिए। बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, करियर टाइम जितना बाकी पेपर बचा है। जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी टाइम भी लिख सकते हैं। फाइन। तो अभी ये जो पेपर हमारे हाथ में था ना, स्टार्टिंग में एक लंबा बड़ा पेपर था, वो हमारी लाइफ थी एक तरीके से। आप उसको लाइफ इमेजिन कीजिए या आप उसको एक दिन इमेजिन कीजिए, एक हफ्ता इमेजिन कीजिए, वो इतना बड़ा था। उसका हम जैसे हमने आज निकाला पेपर, ये एक्चुअली में हम निकालते हैं टाइम, हमें अनकॉन्शियसली पता नहीं चलता कितना टीवी में जा रहा है, सोशल मीडिया, ये वो, हम कई बार रिफ्लेक्ट भी नहीं कर पाते हैं कि यस इतनी सारी चीजों में हमारा टाइम जा रहा है। एंड लिटरली अगर हम, सबसे बड़ा नोट कौन सा है हमारी कंट्री में? कितने रुपए का सबसे बड़ा नोट है? एनीबडी? कल्पना? $2 नोट नोट अगर इंडियन करेंसी की बात करें, 2000 का नोट है सबसे बड़ा। हाँ मैम। तो ये Yes, 2000 समझ लीजिए ये सबसे बड़ा नोट है। ये जो लाइफ, ये जो टाइम है ना, ये सबसे बड़ा नोट है। ये इतना एक्सपेंसिव है, ये सबसे बड़ा नोट है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। तो इसको हम जितना खर्च कर रहे हैं बाकी की चीजों में, उतना कम हमारे पास बच रहा है अपने करियर से रिलेटेड काम के लिए, अपनी स्टडी से रिलेटेड काम के लिए। और इसीलिए जो कल काफी बच्चे बोल रहे थे कि स्टडी में आगे बढ़ना है, कितना टाइम देना है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। जब आप गोल्स बना रहे हैं तो ये जो आपके हाथ, मेरे हाथ में इतना सा रह गया, देखो मैंने भी सारे कट किए थे और जैसे आप लोगों ने किए, तो इसी तरीके से एक टाइम को हम कितना कितना दूसरी चीजों में डालते रहते हैं, उतना कम टाइम हमारे पास जो चीज है करना चाहते हैं उसके लिए बचता है। तो हम इसको करें कैसे? इसी को टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या कि उस पेपर को इंस्टेड के मैं ऐसे ही फाड़ती जाती कि अच्छा अभी टीवी के लिए, अभी इसके लिए, अगर मैं पहले से ही डिजाइन करूं, मैं पहले से डिजाइन करूं कि मेरे पास ये पेपर है और मुझे ये 5 चीजें करनी है, और मैं डिसाइड करूं कि मैं पहली चीज को इतना पेपर दूंगी, दूसरी चीज को इतना पेपर दूंगी, आप खुद ड्रॉ करते। तो जब वो पेपर आपके कंट्रोल में है तो मतलब आपने अपना टाइम कंट्रोल में किया हुआ है, आपको टाइम मैनेजमेंट आता है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं आता तो उसी टाइम पे पेपर फाड़ना पड़ेगा और अल्टीमेटली आपको पता नहीं चलेगा कितना पेपर हाथ में रह गया। राइट? सो दैट इज व्हाट टाइम मैनेजमेंट इज। और अभी हम सारे एक एक्सरसाइज करेंगे, सब लोग अपनी डायरी या शीट पर एक लिस्ट बनाइए सारे कामों की जो आपको करना है। जो भी काम अभी दिमाग में घूम रहे हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए। कुछ भी हो सकता है, खाना पकाना है तो वो भी डालिए, कोई ईमेल भेजनी है वो भी डालिए, किसी को फोन करना है वो भी डालिए, घर की सफाई करनी है तो वो भी डालिए, बाजार से सब्जी लानी है तो वो भी डालिए, बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो वो भी डालिए। जो भी काम
जितने ज्यादा काम अभी आपके माइंड में है जो आपको करने हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए। मैं 5 मिनट दे रही हूँ सबको, लिस्ट बनाइए। 11:20 हुए, 11:25 तक का टाइम है, एक लंबी लिस्ट बनाइए जो भी दिमाग में है आपके। प्रतीक्षा, आपकी लिस्ट बन गई? अरे आई अप्रिशिएट कि आप कैमरा ऑन करके बैठे हो। मैं बाकी स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी जिनका भी इंटरनेट अच्छा चल रहा है, कैमरा ऑन कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे को भी दिखने को मिलेगा मेरे स्टूडेंट्स। गुड गुड, वेरी गुड। दो मिनट और हैं आपके पास। लास्ट 1 मिनट है। सब लोग म्यूट पर रहेंगे, कैमरा आपका ऑन है, लेकिन माइक अपना ऑफ। ओके, स्टॉप एवरीबॉडी। थैंक
सबसे पहले बिफोर आई आस्क एनीथिंग, रियली अप्रिशिएट उन सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने कैमरा ऑन किया है। आई अप्रिशिएट बिकॉज इससे आपके जब चेहरे देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, एनर्जी। सो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। मैं कुछ से पूछूंगी जिनके अभी मेरे स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले शीतल, आप बताइए, आप बस इतना बताइए कितने कितने टास्क हैं आपकी लिस्ट, टोटल कितने काम हैं आपकी टू डू लिस्ट में? शीतल आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। सॉरी, आवाज येत नाही आहे। मुझे ऐसा लग रहा है वो 8 बोल रही है, बट इट्स ओके। थैंक यू शीतल। और मेरी लिस्ट मेरे पास स्क्रीन पर विष्णु का भी विष्णु शायद उनका नाम है। यस, विष्णु पवार। विष्णु, कितने टास्क हैं आपके टू डू लिस्ट में? 8 मैम। कितने? 8, ठीक है, 8 टास्क हैं। ओके, प्रतीक्षा आप बताओ कितने टास्क हैं? यस मैम। कितने काम है आपको करने? 5 मैम। 5 काम, ठीक है। डॉक्टर भागवत, आपकी लिस्ट में कितने काम हैं? 14 है मैडम, 14। 14 है, डेफिनेटली। हमारे प्रिंसिपल सर देखिए कितना काम करते हैं, 14 काम है, जहाँ हमारे पास अभी 5 से 8 है। ओके, सो थैंक यू। बाकी स्टूडेंट्स ने भी आई एम श्योर लिखा होगा, बट मैं अभी कुछ स्टूडेंट्स से ही बात कर पाई। तो ये जितने काम हैं इन सबको अभी हम थोड़ा सा समझेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस मैडम। यस मैम। 2 वर्ड्स हमने समझने हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है और अर्जेंट क्या है। हमारे जितने भी काम होते हैं ना, हम उसको अर्जेंट या इम्पोर्टेंट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, अर्जेंट वो होता है यानी जरूरी। अर्जेंट का मतलब क्या है ना, बहुत जरूरी, अभी। तो अर्जेंट का मतलब होता है वो सारे काम जिनको इमीडिएट एक्शन चाहिए होती है, मतलब जिनको तभी करना होता है। तो वो क्या होता है, उससे कई बार हम जब भी एंजाइटी होती है या परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस हो रहे होते हैं, बहुत जल्दबाजी में करते हैं, वो सारे क्यों होते हैं? बिकॉज वो अर्जेंट काम होते हैं। इम्पोर्टेंट काम होते हैं जो हमारे को हमारे गोल की तरफ, हमारे एम की तरफ पहुंचने में मदद करते हैं, राइट? तो ये अर्जेंट की तरह, अर्जेंट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इम्पोर्टेंट काम वो होते हैं जो हम प्लान कर सकते हैं, जो हमें पहले से पता है कि मेरा गोल वो है, इस गोल को अचीव करने के लिए ये सारे काम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अभी सारे एक ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 विंडोज हमें देता है, ठीक है, 4 विंडोज देता है, जिसमें से एक विंडो है इम्पोर्टेंट की और एक है अर्जेंट की। यानी कुछ काम ऐसे जो इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी हैं, फिर कुछ काम ऐसे जो इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, फिर जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, और नॉट अर्जेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो 4 हमारे मैट्रिक्स हैं। सब लोग ये 4 बनाइए एक बार विंडो, ऐसे ही एक मैट्रिक्स बनाइए अपने पेपर पे, सेम ऐसे जैसे ये खिड़की टाइप बनी हुई है, ऐसा एक बनाइए। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ चारों क्वाड्रेंट्स का, ठीक है? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट और अर्जेंट। इम्पोर्टेंट और अर्जेंट वो है जो आपको तभी करना पड़ेगा। ऐसे काम जो इम्पोर्टेंट भी हैं आपके लिए लेकिन उसी टाइम पर भी आ गए हैं, अर्जेंट हैं और इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई मैं अगर ट्रेनर हूँ, मेरे लिए कोई एक ऐसा सेशन आ जाए जो मुझे करना है, और क्योंकि मैं ट्रेनर हूँ मेरे लिए इम्पोर्टेंट भी है, तो वो इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट आ जाएगा। फिर जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, मतलब अभी नहीं करने की जरूरत लेकिन प्लान करने की जरूरत है। तो यानी इस वाले काम को आप अभी करते हो, इस वाले काम को आप प्लान करते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दिया था कि मुझे असाइनमेंट्स करनी है एक सर्टिफिकेशन करने के लिए, वो असाइनमेंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है
लेकिन अभी नहीं करने की जरूरत, आज ही करने की जरूरत नहीं है, तो वो नॉट अर्जेंट है, तो मैं उसको प्लान कर लिया कि अगले 10 दिन में मैं करूंगी। फाइन। और तो हमें कौन से काम करने और कौन से नहीं करने, जो इम्पोर्टेंट है वो डेफिनेटली करने, जो नहीं इम्पोर्टेंट लेकिन अर्जेंट है उसको आप डेलीगेट कर दो, किसी और को बोल दो। और जो अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना या टीवी पे सीरियल या पिक्चर देखना, ये ना तो अर्जेंट है कि आज ही करना है और ना शायद वो हमारे करियर के लिए उतना इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। फाइन। अगली से आपको और दिखने को मिलेगा। तो जो हमारे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है उनको आपने किया उसी टाइम, जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है उनको डिसाइड किया कि कब करना है, उनकी प्लानिंग करी। जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है उनको छोड़ने की कोशिश करो, और जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट भी है उनको आप डेलीगेट करो। फाइन। सो ये एक मैट्रिक्स होती है जो आपको बनानी है। फाइन। तो आप अपने जो आपने अभी लिस्ट बनाई है ना, उसके साथ एक काम करेंगे, जो आपके सामने 5 की लिस्ट या 8 की लिस्ट या 14 की लिस्ट बनाई है, उसके आगे आपने लिखना है कि वो एक तो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, अर्जेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो लिस्ट बनी हुई है उसके साथ 2 कॉलम्स बना लो, पहला कॉलम इम्पोर्टेंट, दूसरा कॉलम अर्जेंट। ठीक है, टेबल टाइप बनाइए। पहले आपने टास्क लिखे हुए हैं, उसके साथ में एक कॉलम बनाइए इम्पोर्टेंट और दूसरा कॉलम अर्जेंट। पहले टास्क को पढ़िए और देखिए क्या वो इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट वाले कॉलम में टिक कीजिए। अर्जेंट भी है या नहीं है, अर्जेंट है तो उसमें टिक कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, हर एक टास्क के आगे अगर इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट वाला टिक लगाइए, अर्जेंट है तो अर्जेंट वाला टिक लगाइए, अर्जेंट भी है इम्पोर्टेंट भी है तो दोनों टिक लगाइए, ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है तो एक भी टिक ना लगाइए। फाइन। मैं अपनी लिस्ट आपके साथ छोटी सी अभी बनाई है, वो शेयर करके दिखाती हूँ, उससे आपको और पता चलेगा। सबको ये शीट दिखाई दे रही है? यस नो? यस मैडम। ठीक है, यानी यहाँ पर आपने अपने टास्क लिखे हुए थे। ठीक है, आप किसी के 5 टास्क थे, किसी के 10 टास्क थे, वो अपने टास्क लिखे थे। उसके आगे आपने एक कॉलम बनाया इम्पोर्टेंट का, एक कॉलम बनाया अर्जेंट का। अब हर एक टास्क को एक एक करके पढ़िए, क्या वो टास्क इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पर टिक कीजिए। मैं अभी टिक नहीं कर पा रही तो मैं यस लिख रही हूँ। अर्जेंट भी है तो यस लिख दीजिए। अगर ना अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट है तो दोनों जगह टिक नहीं। जैसे टीवी मेरे लिए ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, तो मैंने एक भी जगह टिक नहीं लगाया। असाइनमेंट्स मुझे करनी है, इम्पोर्टेंट डेफिनेटली है, अर्जेंट अभी इतना नहीं है। कुकिंग इम्पोर्टेंट है बिकॉज मेरी पूरी फैमिली अभी बीमार है, कोरोना में है, और अर्जेंट भी है, यस कुकिंग रोज खाना बनाना है और खाना भी है। शॉपिंग इम्पोर्टेंट है नहीं, मुझे पसंद है लेकिन अभी इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ही अर्जेंट है। फाइन। सो इस तरीके से जितने भी आपके टास्क है ना, आप देख पाएंगे कि इम्पोर्टेंट कौन से हैं, अर्जेंट कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं अर्जेंट भी हैं, और कौन से हैं ना तो इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है। तो आपको क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है उसको अवॉइड करना है, यानी उसको करना ही नहीं है क्योंकि टिक लगा ही नहीं हुआ। राइट। और जिसमें दोनों टिक लगे हो वो सबसे पहले करना है।
और जिसमें इंपॉर्टेंट में टिक लगा हुआ है, अर्जेंट में नहीं है, तो उसको प्लान करना है, यानी उसको करना जरूरी है लेकिन अभी करना जरूरी नहीं है, उसको प्लान करना। राइट एवरीवन, ये सबको समझ में आया? यस मैडम। जब भी हमारी लाइफ Yes, में ma'am. कोई भी दिमाग में काम आता है ना कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, और कभी भी ओवरवेल्ड हम फील करें कि यार ये मैं कितना करूंगा, मैं ये भी करूं, वो भी करूं, कैसे करूं, हमेशा ये देखने की कोशिश करो कि वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। और हमेशा इम्पोर्टेंट चीज ना हर किसी के लिए अलग अलग होती है। जो इंसान सिंगर बनना चाहता है उसके लिए डेली रियाज करना इम्पोर्टेंट है, राइट? जो सिंगर नहीं बनना चाहता है, वो वैसे ही गाने गाता है या गाने सुनता है, उसके लिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके लिए वो सिर्फ एक हॉबी है, राइट? सो अपने लिए, तभी मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था कि टाइम मैनेजमेंट गोल सेटिंग से रिलेटेड है। आपका गोल पहले क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तभी आप कैटेगराइज कर पाओगे, राइट? क्योंकि टाइम अगेन छोटा सा है, थोड़ा सा है, और इसी में ही सब चीजों के लिए टाइम निकालना है। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसाइड क्या इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा प्रायोरिटी दो। मैं एक और चीज आपको, अभी एक एक्टिविटी करते हैं छोटी सी, सब लोग घर पर है, राइट? मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं बहुत अच्छा रहेगा, और मैं आपको कुछ चीजें लाने के लिए बोलूंगी एक एक करके, ठीक है? इसको हम स्कैवेंजर हंट बोलते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बोलूंगी, आपको वो चीज लेकर आनी है और मुझे दिखानी है, फाइन? चलिए शुरू करते हैं स्कैवेंजर हंट हमारा। पहला, यानी मैं आपको टास्क दूंगी, बेसिकली एक एक करके टास्क दूंगी, वो सारे आपको करने हैं और मुझे दिखाने हैं। पहला टास्क, जल्दी से जाइए और एक चम्मच लेकर आइए। सब लोग घर बैठे ला सकते हैं, जल्दी से भागिए, चम्मच दिखाइए मुझे, एक चम्मच लेकर आइए। ओके ओके, गुड गुड, आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्पून्स, गुड, ठीक है, चम्मच मिल गया, फाइन फाइन। दूसरा है, जल्दी से जाइए और एक प्लेट लेकर आइए। जल्दी जाइए, प्लेट, जल्दी से एक प्लेट लेकर आइए। ओके, प्लेट भी आ गई। कुछ स्टूडेंट को लगता है किचन के साथ ही खड़े हैं अभी, बिकॉज बहुत सारा सामान लाना है। ओके, प्लेट भी आ गई। तीसरा टास्क है, जल्दी से जाइए और एक ग्लास लेकर आइए। जाइए और ग्लास लेकर आइए। मैं देख रही हूँ कितने लोग ला रहे हैं अभी। ओके गुड, स्नेहा, स्नेहा ने ग्लास दिखा दिया, गुड गुड। ओके, शीतल ने भी दिखा दिया है, और प्रतीक्षा भी ले आई है, प्रियंका भी ले आई है, गुड गुड। ओके, तो हमारे पास, गुड मनीषा, तो हमारे पास प्लेट हो गई, चम्मच हो गया, ग्लास हो गया। अरे कटोरी तो रह गई, अभी जाइए और एक कटोरी लेकर आइए, कम ऑन। ओके, उम्मीद ले आई हैं, प्रतीक्षा भी ले आई हैं, गुड गुड। सो अभी सब लोगों के पास प्लेट, ग्लास, चम्मच और कटोरी है, सबके पास है। चलो अब आराम से बैठ जाओ, हो गया काम, बस इतना ही था, आराम से बैठ जाओ, ये सारे बर्तन साथ में लेके आराम से बैठ जाओ। सब बैठ गए? बट कैमरा ऑन ही रखना है। ओके, सबने बर्तन ले लिए और सब बैठ गए। अरे अरे, आप बैठ नहीं सकते, सॉरी, बर्तन खाली क्या करेंगे? जल्दी से उठिए, ग्लास लेकर किचन में जाइए और पानी भर के लाइए, जल्दी से उठिए, ग्लास में पानी भर के लाइए। कम ऑन, सबको जाना पड़ेगा, जो ग्लास लेकर आए थे खाली नहीं रखना है, जाइए और पानी लेकर आइए। ओके, प्रतीक्षा पानी ले आई हैं, प्रियंका भी ले आई हैं, ओके, मनीषा भी ले आई हैं, शीतल भी। अच्छा, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए आराम से, और इस पानी को पीजिए, आराम से इस पानी को पी लो। इतना भागा दौड़ी की है ना, तो पानी पीना तो बनता है। गुड गुड, सुनील सर भी ले आए हैं, बैठिए और पानी पीजिए, सब लोग जो पानी भर के लाए हैं उसको पीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, आराम मिला ना? देखो, इतनी मेहनत करने के बाद पानी पीने को मिला, गुड। अरे बट
आराम नहीं कर सकते अभी। ग्लास रखो, प्लेट खाली है अभी, जल्दी से प्लेट लेकर जाओ और कुछ भी रख के लाओ, चाहे फ्रूट रख के लाओ, कोई रोटी रख के लाओ, बट प्लेट में रख के लाओ, कुछ तो लाना पड़ेगा। सब लोग लेके आओ। कम ऑन कुछ खाने को बढ़िया सा देखते हैं क्या लेकर आए हैं। सुनील सर क्या लेकर आए हैं आप अपनी प्लेट में रखने के लिए? ओके ओके, म्यूट है। स्नैक्स। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। और किसी से पूछते हैं, शीतल आप क्या लेकर आए हो? आई थिंक शीतल की आवाज कट रही है। मनीषा आप बताओ, मनीषा वाले आप क्या लाए हो? नमकीन लाई हूँ मैम, नमकीन। नमकीन लाए हो, गुड गुड। प्रतीक्षा आप क्या लाए हो? ओके ओके, ठीक है, तो सब लोग लेकर आए। हाँ, अब जो लोग खा सकते हैं आराम से बैठकर 2 निवाले खा लीजिए, जो भी आप लाए हैं आराम से बैठकर खा लीजिए। ओके सर, सॉरी, अब और नहीं भगाऊंगी, अब पक्का वाला प्रॉमिस, अब पक्का आराम कर सकते हैं, अब नहीं भगाऊंगी, ठीक है? क्योंकि टाइम भी देख रही हूँ मैं, टाइम भी हमारे पास थोड़ा कम है। ओके सो या अभी जो हमने किया ये फन है, लेकिन अगर मैं यही करती रहूं सारा दिन आपके साथ, तो अल्टीमेटली आप थोड़ी ही देर में थकावट फील करेंगे और आपको वो स्ट्रेस भी होगा कि अरे मैंने ये भी करना था, मुझे पढ़ाई के लिए तो टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मेरे एग्जाम आ रहे हैं। आप ये भी कहेंगे कि अरे मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिला, मैं अपनी हॉबी को टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि आप किसी और की इंस्ट्रक्शंस को, या जो लोग एक माहौल पैदा कर रहे थे कि ये भी अर्जेंट है वो भी करना है, आप उन सबको मानी जा रहे थे। तो इससे क्या होता है, हमारी वो जो टू डू लिस्ट है, जो लिस्ट आपने बनाई थी, वो खराब हो जाती है। यानी कि अगर मैंने बोला बच्चे रोज आप एक दिन पहले रात को लिस्ट बनाकर सो कि अगले दिन क्या करना है, वो आपने किया, राइट? आपने लिस्ट बनाई, उसमें भी इंपॉर्टेंट अर्जेंट करा। अब वो लिस्ट भी खराब हो जाएगी अगर आपकी टू डू लिस्ट फिक्स नहीं करते हो। अगर आप एक के बाद इधर से भी कुछ आ गया वो भी ले लिया, ये आ गया वो भी ले लिया, तो कुछ चीजों को ना बोलना भी बहुत जरूरी है, राइट? और इसको हम सिसिफस इफेक्ट बोलते हैं। नाम जरूरी नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूरी है और मैं आपको क्विकली दिखाऊंगी। सिसिफस इफेक्ट क्या होता है कि आप बस लगे हुए हो, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन काम खत्म ही नहीं हो पाता है। तो आपको यहाँ पर नहीं, आपको स्नोबॉल इफेक्ट करना है। यानी आपका मोटिवेशन लो हो जाए और आप लगे हुए हो और काम बढ़ाई जा रहे हो, काम बढ़ाई जा रहे हो, पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उससे नहीं होगा। बल्कि इस पहाड़ पे जो चढ़े हुए हैं, यानी हर चीज आपके कंट्रोल में है। ये पहाड़ पर चढ़ने का टिपिंग पॉइंट क्या मतलब होता है कि यू आर एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग। जो भी चीजें आप करते हो लाइफ में, पढ़ाई कर रही हैं, जो भी आपके टास्क हैं, उन सब के अंडर कंट्रोल हैं आपके। यू आर एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग। सो व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ एवरीथिंग, तो आप अपनी टू डू लिस्ट धीरे धीरे कम कर सकते हो कि चलो ये काम भी हो गया, ये बॉल भी गिरा दी, दूसरा काम हो गया, ये बॉल गिरा दी। तो उससे आप गिराते जाओगे, हमेशा टॉप पे रहोगे और बहुत हल्का फ्री महसूस करोगे, खुश महसूस करोगे, राइट? सो दैट इज सिसिफस इफेक्ट। तो यानी जो अभी हमने एक एक्सरसाइज करी कि हम एक के बाद एक काम मैं आपको दे रही थी और आप कर रहे थे, कोशिश कीजिए कि आप इस चक्रव्यूह में नहीं पड़े। हमारे दिन में कई बार ऐसा आएगा, आपके दोस्त बोलेगा अरे आज का मैच तूने देखा, आज के मैच तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, अभी टीवी लगा और देख। और हमने कहा कि अच्छा चलो देख लेता हूँ टीवी। या आपके पड़ोस में कोई भैया रहते हैं, वो आए हैं और मम्मी ने बोला अरे वो भैया आए हुए हैं, जाओ मिल लो पहले, तो ये करो। तो कुछ चीजें, और वो तभी हो पाएगा जब हमने पहले गोल सेट किया हुआ है और हमें पता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है? तो ये जरूर करना है। अब हमें इतना कुछ समझ में आ गया है, तो स्टूडेंट्स आप बताइए कि कोई प्रॉब्लम्स जो आती हैं उनको दूर करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स दूंगी मैं। सबसे पहला टिप नंबर 1 इज मेक योर गोल विजिबल। मेक योर गोल विजिबल का मतलब ये है कि आपने जो गोल बनाया, जैसे कल आपने 10 दिन के लिए गोल बनाया, सपोज वो गोल है कि 10 दिन में मैंने रोज 4-4 घंटे पढ़ाई करनी है, ओके? और 4-4 घंटे पढ़ाई करके मेरी फिजिक्स की बुक खत्म हो जाएगी। सो आपने उसको क्या करना है, विजिबल बनाना है। विजिबल यानी लोगों को दिखाना है कि मैंने ये गोल सेट किया है,
उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो खुद के लिए विजिबल बना सकते हो, यानी राइट इट ऑन अ पेपर। और ये चीज एक पेपर पे लिखिए बुक 4 आवर 10 डेज अलमारी के ऊपर या अपने कमरे में सामने लगाइए, ताकि रोज आप उसको देख सकें, राइट। और आप देख सकते हो, अच्छा ये पहला दिन हो गया, उस पर टिक लगाइए, दूसरा दिन भी मैंने करा 4 घंटे, गुड, टिक लगाइए। तो उससे आप खुद को शाबाशी दे रहे हैं, राइट, खुद को शाबाशी दे रहे हैं कि यस देखो मैंने ये 5 दिन लिखे थे, आज पहला दिन भी करा मैंने, दूसरा दिन भी करा, तीसरा दिन भी करा, मैंने कुछ भी मिस नहीं किया। तो वो आपने खुद के सामने अपना गोल विजिबल बनाया। तो क्योंकि आप इतने मोटिवेटेड हो गोल के लिए, आप टाइम भी मैनेज करोगे। दूसरा, अपने फैमिली, पेरेंट्स, दोस्त, जिनके साथ भी आप ज्यादा समय गुजारते हैं, या अपने क्लासमेट्स, किसी को, एक इंसान को एटलीस्ट अपना बडी बनाइए, यानी अपना पार्टनर बनाइए। आप सब लोग आई एम श्योर सारे सेम क्लास में पढ़ते हो, कोई आपके दोस्त होंगे जिनसे आपकी रोज बात होती है, उस दोस्त के साथ गोल सेट कीजिए, उस दोस्त को बताइए कि क्या गोल सेट किया। जैसे कि विष्णु ने अगर डिसाइड किया कि मुझे 4 घंटे रोज फिजिक्स की पढ़ाई करनी है, अगर विष्णु सेम चीज किसी दूसरे भी दोस्त को बोले कि अच्छा तुमने भी तो फिजिक्स की बुक खत्म करनी है, तुम भी ऐसा करो, ये 4 घंटे हम रोज पढ़ाई करेंगे, तो उससे क्या होगा कि अगर विष्णु एक दिन सो भी रहा है, तो वो दूसरा दोस्त फोन करेगा कि अरे विष्णु 3 बज गए, हमने शुरू करनी है बुक, कम ऑन। Fine. So one, make it visible in front of you. Second, make it visible in front of everybody. तो उसको विजिबल बनाइए, पहली ये चीज होगी। दूसरी, enjoy the achievement. हम इस चीज को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि अचीवमेंट, यानी जब हम अपना गोल पूरा करते हैं तो उसको एंजॉय नहीं कर पाते। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मैडम। पापा सब कितने खुश होते हैं हम। ओके, अभी आ रहा है। ओके, सो आई वाज सेइंग कि जब हम पूरा साल पढ़ाई करते हैं और फिर लास्ट में अगर हम फर्स्ट आते हैं, तो हम कितनी खुशी मनाते हैं, राइट। और हमारे मम्मी पापा हमें इनाम देते हैं, टीचर्स बहुत खुश होकर शाबाशी देते हैं, हम उस दिन अपना फेवरेट खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं, राइट, खुद को ट्रीट देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको 1 साल वेट करना है खुद को अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए। छोटे छोटे गोल्स बनाइए, 10 दिन के, हफ्ते के, और जब आप उन्हें अचीव करें तो खुद को शाबाशी जरूर दें, और शाबाशी दूसरों से भी लें। सो एंजॉय द अचीवमेंट, इट विल रियली रियली मोटिवेट यू। बिकॉज हमने कल गोल सेटिंग की बात की, आज टाइम मैनेजमेंट की, इन दोनों के पीछे एक छुपी हुई चीज है, वो छुपी हुई चीज है मोटिवेशन, कि आप मोटिवेटेड है करने के लिए कि नहीं। और उस मोटिवेशन को ना हमें बनाना पड़ेगा, खुद से नहीं बनता है, कुछ एफर्ट लगाने पड़ते हैं। सो पहला टिप क्या था, मेक योर गोल विजिबल। दूसरा, सेलिब्रेट दी अचीवमेंट। फाइन। सो ये 2 चीजें आपको जरूर करनी है। और एक टिप मैं जो मेरे लिए बहुत काम करती है टाइम मैनेजमेंट के लिए, इज यूजिंग टेक्नोलॉजी। आप सब लोग जीमेल यूज करते हैं, राइट। जीमेल सबके पास है, यानी गूगल जो सूट है ये हमें सबको पता है। गूगल कैलेंडर, आई डोंट नो आप लोग यूज करते हैं कि नहीं। गूगल कैलेंडर बहुत कमाल की चीज है टाइम मैनेज करने के लिए। मतलब मेरी लाइफ, आई कांट इमेजिन माय लाइफ विदाउट गूगल कैलेंडर। तो मेरे पूरे हफ्ते का, और जितने भी आप बिजनेस में देखेंगे लोग बिजी जो होते हैं, वो गूगल कैलेंडर के हिसाब से करते हैं। यानी मैं संडे शाम तक मेरे अगले हफ्ते का कैलेंडर ब्लॉक हो चुका होता है। तो यानी अगर मेरे पास कोई रिक्वेस्ट भेजता है कि इस डेट पर आप ये कर सकते हो, मैं सबसे पहले गूगल कैलेंडर में जाके चेक करती हूँ कि मैंने पहले कुछ प्लान तो नहीं किया हुआ। अगर कोई स्लॉट ओपन है तब मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, राइट। तो आप एज अ स्टूडेंट भी उसको यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, गूगल कैलेंडर एक एप्लीकेशन होती है, उसको मोबाइल में डाउनलोड करो, उसको सीखो। जब भी स्टार्टिंग में मुश्किल हो सकता है, रोज यूज करोगे तो आ जाएगा। उसमें रात को सोने से पहले अगला दिन प्लान करो, एक हफ्ता मत प्लान करो, अगला दिन प्लान कर लो। उस अगले दिन में जैसे आपको पहले पता होगा कि अच्छा कल मुझे सब्जी खरीदने जाना है, कल मुझे 4 चैप्टर याद करने हैं, कल मुझे थोड़ा सा मम्मी की हेल्प करनी है, जो भी काम लगाए आपने उसको गूगल कैलेंडर में टाइम के हिसाब से कर लिया कि अच्छा 11 से 12 मैं ये करूंगा, 10 से 11 ये करूंगा, वो सारा प्लान कर लिया। फाइन। तो गूगल कैलेंडर प्लीज यूज करने की कोशिश कीजिए।
सो ये मेरी टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी जो आपकी टिप्स थी। प्लीज याद रखिए, हर काम को इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है उनको तभी कर दीजिए, जो इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है उसको प्लान कर लीजिए। फाइन, तो आपने इम्पोर्टेंट को सबसे पहले रखना है, इम्पोर्टेंट जरूरी है। फाइन, सो दैट इज टाइम मैनेजमेंट। एंड मेक योर गोल विजिबल, celebrate the achievement and try to use Google Form. These are 3 tips from my side. अभी 10 मिनट मैं चाहूंगी कि आप लोग जो भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना चाहें प्लीज पूछिए, बिकॉज ये 2 दिन का हमारा वेबिनार था, आज सेकेंड डे है यानी लास्ट डे है। आई विल बी अवेलेबल, आई डोंट नो आप लोग लिंक्डइन पर हो या नहीं हो। अगर जो लोग स्टूडेंट्स लिंक्डइन पे नहीं है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, प्लीज अपना अकाउंट बनाइए लिंक्डइन पे। और आपको बहुत सारी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, कोई ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह मिलेंगे, दिखने को मिलेगा कि कॉर्पोरेट लाइफ में एक्चुअली कैसे लोग काम करते हैं, क्योंकि लोग पोस्ट डालते रहते हैं। सो लिंक्डइन इज प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट। सब लोग अकाउंट बनाना, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन लिंक्डइन। कभी भी कुछ पूछना हो, फील फ्री टू राइट टू मी। या सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? जरूरी नहीं है टाइम मैनेजमेंट या गोल सेटिंग से रिलेटेड, कोई भी और सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हो। डॉक्टर भागवत, in fact, if you have anything in mind, टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग से अलावा, या कुछ भी आपको लगता है कि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी मैं अभी उनको बता सकूं, तो वुड बी वेरी हैप्पी। ओके मैडम, थैंक यू। मैडम, अभी बच्चों को अभी ये सिनेरियो में करियर अगर अच्छा बनाना है तो बच्चों ने कौन सी सॉफ्ट स्किल लर्न करना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए, और वो कहाँ लर्न करने को मिलेगा? जैसे कि आपका जो लीप है, ऐसे कौन से अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस है वो उनके साथ कनेक्ट होके बच्चे उनका करियर बना सकते हैं। एक फार्मेसी छोड़ के, फार्मेसी में तो उनको कंप्लीट होने के बाद एक रिटेल शॉप चालू कर सकते हैं। ये इसके सिवा अगर दूसरे कुछ एरिया है, कई मैरिड वुमेन्स रहेंगे, कई जो लोग दूसरे एरिया में काम करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से एवेन्यूज रहेंगे, वो कौन सा स्किल्स है कि इनको एक अच्छा प्रोस्पेक्टस लाइफ करियर दे सकता है? राइट राइट, नो वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर भागवत। और हम लोग अभी इनफैक्ट यूएन, यूनाइटेड नेशंस का नाम आप सबने सुना होगा। सो यूएन के साथ जो हम अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली में 21st सेंचुरी स्किल्स का ही है। और ये स्किल्स बेसिकली क्या है कि एक होते हैं टेक्निकल स्किल्स, जो आप सब लोग फार्मेसी पढ़ रहे हो या जो भी कोर्स कर रहे हो, उस चीज की नॉलेज आपको अच्छी मिल रही है। और एक होते हैं सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली उस नॉलेज को अप्लाई करने में आपको हेल्प करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज अ सॉफ्ट स्किल्स। कम्युनिकेशन कैसे, और मैं आपको वो चीजें 4-5 स्किल्स बताती हूँ जो बहुत जरूरी है फ्रेशर्स में होना। पहला डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल्स। और कम्युनिकेशन में भी मैं बोलूंगी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पे ध्यान दे सको बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज हमें अच्छी लगे ना लगे, ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। जैसे कि अगर मैं आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो मैं नहीं जानती, मेरी आप नहीं जानते, सो इंग्लिश एक भाषा बन जाती है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से। सो इंग्लिश सीखने की जरूर कोशिश कीजिए और उसको यूज में लाइए। कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश में यही फर्क होता है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन इज बेसिकली कि आप कैसे उस लैंग्वेज को यूज में लाते हो, कितने अच्छे से दूसरे से बात कर सकते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसे होता है, दूसरे की बात समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते, ये सारे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। ओके, सो कम्युनिकेशन स्किल्स। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट इज डिजिटल स्किल्स, और यू कैन कॉल इट टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि अभी पेंडेमिक में स्पेशली, और पता है रिवोल्यूशन जो हुआ है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अभी 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा है, राइट? इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या है कि सब कुछ डिजिटाइज हो रहा है। आप ये मत सोचो कि मैं आईटी का स्टूडेंट नहीं हूँ, टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मुझे टेक्नोलॉजी नहीं पता होनी चाहिए। चाहे आप टीचर हो, चाहे आप किसी होटल में काम करना चाहते हो या कुछ भी काम करना चाहते हो, टेक्नोलॉजी तो अब आने ही आनी पड़ेगी किसी भी चीज में। तो आप प्लीज जो बेसिक टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के लिए भी है या वैसे भी, जैसे इंटरनेट अच्छे से यूज करना, कि गूगल को आप कैसे अच्छे से यूज कर रहे हो। गूगल कैलेंडर मैंने आपको बताया, तो पेपर पेन पे करने की बजाय आप गूगल कैलेंडर यूज कीजिए।
गूगल मैप्स है, जैसे एक से जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गूगल मैप यूज कीजिए, और लर्निंग एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं। तो इंग्लिश सीखने के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। अगर आप लोग एंड्रॉइड यूज करते हो, गूगल प्ले पे जाके आप कुछ ऐप्स सर्च कर सकते हो, जैसे कि हेलो इंग्लिश। हेलो इंग्लिश एक ऐप है, HELLO, हेलो इंग्लिश। हेलो इंग्लिश इज द बेस्ट ऐप दैट आई हैव सीन, और मैंने बहुत सारी इंग्लिश की ऐप देखी है, बहुत सारी। ड्यूलिंगो आपको मिल जाएगी, चैटपिट मिल जाएगी, बहुत सारी है। बट मेरे हिसाब से हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हेलो इंग्लिश मैंने देखा है सबसे ज्यादा काम किया है। तो हेलो इंग्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसको आज ही डाउनलोड करके शुरू करो। तो इंग्लिश हो गया, और डिजिटल स्किल्स हो गया। डिजिटल स्किल यानी कुछ भी सर्च करना है, कंप्यूटर कनेक्ट करना, मोबाइल रिचार्ज करवाना हो, या फिर कुछ सर्च करना है, फाइनेंशियल पेमेंट्स करना, गूगल पे या फोन पे, पेटीएम यूज करना, ये सारी बहुत बेसिक चीजें होने वाली हैं। तो इन सब का आप मास्टर बन जाइए। किसी को अगर 10 रुपए भी देने हैं, आजकल तो हर दुकान में पेटीएम है, तो उनको कैश देने की बजाय आप पेटीएम से पैसा दीजिए, वो आपको स्किल भी अच्छी मिलेगी। थैंक यू मैम। या ये दो मैं बोलूंगी कि बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन एंड डिजिटल स्किल्स। अदरवाइज लिस्ट बहुत लंबी है, बट हम पहले इन दो पर अगर काम करना शुरू करें बहुत अच्छा है। करें तो बहुत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और किसी को कोई पूछना है? बहुत अच्छा हो गया मैडम सेशन। थैंक यू सर। सेशन बहुत इंटरेक्टिव हो गए, हम बहुत कुछ सीखे आपकी तरफ से। एक स्टूडेंट ने हाथ रेज किया है शायद। हाँ, चाकोते बसवेश्वरी, चाकोते। मैम मुझे एक सवाल पूछना है। सपोज अभी वुमेन्स के लिए गोल अचीवमेंट भी और मतलब एक फैमिली हैंडल करना भी इम्पोर्टेंट है। सो कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग फैमिली और गोल, इसका मतलब आप कुछ एग्जांपल दोगे? आई थिंक हम सबकी लाइफ बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जितने भी लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं स्पेशली, तो हम लोग ये Yes, इस सवाल से हर रोज गुजरते हैं। तो मैं बोलूंगी Yes. अगेन, सबसे पहले ये डिसाइड करना जरूरी है कि आपकी लाइफ में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, बिकॉज वही Yeah. आपकी सब कुछ डिसाइड करेगा। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी और के हाथ नहीं पलना चाहिए, आप उसे पालना चाहते हैं, आपका घर कोई और साफ नहीं करेगा, आप ही साफ करेंगे, अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियसली करियर आपका सेकेंडरी हो जाएगा, बिकॉज आप उसी एक 24 घंटे में कितना कुछ कर लेंगे, राइट। और अगर आप ये सोचे कि नहीं, मुझे पैसा कमाना है, अपनी अच्छी पहचान बनानी है, घर कंट्रोल करूंगी, लेकिन रोज सफाई करना खुद से करना वो इतना जरूरी नहीं है, मैं एक हेल्प रख सकती हूँ, तो आपके गोल बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप ये देखें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फिर बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। और मैम गोल पे कैसे काम कर सकते, मतलब अभी कुछ अचीव करना है तो उस पे मतलब फैमिली टाइम प्रेफर फर्स्ट आ रहा है और गोल सेकंड आ रहा है, तो हाउ मतलब मैं मैनेज कैसे करूँ कि फर्स्ट गोल आ जाए? राइट। सो अगर आप चाहते हैं, और ये ना एनवायरनमेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है, तो जैसे लोगों की संगत में आप रहते हैं वो आपकी सोच पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। जैसे कि अगर आपके आस पड़ोस या रिश्तेदार या फैमिली में ऐसे लोग हैं जिन्होंने करियर पे ध्यान नहीं दिया और उनके लिए फैमिली जरूरी है, तो वो चारों तरफ से आपको वही पुश मिलेगा कि नहीं, आप भी फैमिली प्रायोरिटाइज करो, राइट। करियर इतना जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से कनेक्ट कीजिए जो अपने करियर ओरिएंटेड है। इसलिए जैसे मैं लिंक्डइन का आपको एग्जांपल दे रही थी, लिंक्डइन पे आपको काफी लोगों से कनेक्ट करने को मिलेगा। आई एम श्योर आपके शहर में, आपके गांव में, आस पड़ोस में कोई ऐसे रोल मॉडल्स ढूंढिए। रोल मॉडल्स वो होते हैं जो जो आपको प्रभावित करते हैं, जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, और उनसे उनके पास जाइए सलाह लेने के लिए। आपको अपने टीचर्स में मिल जाएंगे ऐसे लोग, तो देखिए कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ, और उनके साथ थोड़ी दोस्ती बनाइए या उनको अपना गुरु बना लीजिए, मेंटोर बना लीजिए,
और उनके साथ डिस्कस कीजिए। तो संगत चेंज करना भी बहुत जरूरी है। Okay, thank you, ma'am. Correct, madam. Correct. Fine. So thank you, Dr. Bhagwat. And again, students, I understand कि गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है। 2 घंटे में या 2 दिन में इसको मैं सिर्फ बता सकती थी कि इस तरीके से आप कीजिए, लेकिन करना आप ही को है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, वो जो पेपर स्टार्टिंग में हमने देखा था, आपकी लाइफ का पेपर, आपके टाइम का पेपर आप ही के हाथ में है। तो ये आप ही कंट्रोल कर सकते, कोई और नहीं कर सकता। दूसरे सिर्फ आपको बता सकते हैं। और अभी आप जिस लाइफ के पड़ाव पे हो, फाइनल ईयर में, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर हो। आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा सीखो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर बनाओ और आगे बढ़ो। तो किसी भी छोटी मोटी चीज को दिमाग में मत आने देना। और जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों को अपना गुरु ढूंढिए, अपना मेंटोर ढूंढिए जिनके पास आप जा सकते हैं। और आपको ऐसे मेंटोर्स लिंक्डइन पे बहुत मिल जाएंगे। फील फ्री टू कनेक्ट विद मी, योर टीचर्स, किसी से भी आप रिक्वेस्ट कीजिए, आपको टाइम देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। Great, great. Thank you very much. Okay, sir. So shall we close it here? Yes, 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 yes. No problem. Once Okay. again, thank you very much. My pleasure, sir. Thank you so much. Thank you to all the students. आप सबने अपने कैमरा ऑन किया, मैं देख रही थी कि आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। इससे मुझे बहुत खुशी मिली। और मेरी पहली बार मैं आपके कॉलेज के साथ, आपके स्टूडेंट्स के साथ किया है सेशन, और बहुत खुशी हुई। होपफुली हम आगे भी काम करते रहेंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। फील फ्री टू कनेक्ट। कॅमेरा लेंगे, फोटो लेंगे मॅडम. श्योर श्योर. हा, कॅमेरा चालू करा सगळेजण. हे घेऊ का? काल आपण हे घेतलं होतं. खात्रीने करा तुम्ही. किती जास्त घेऊ. घ्या घ्या, लवकर चालू करा कॅमेरा. कॅमेरा लवकर चालू करा. सगळेजण चालू करा. चालू केले नाहीत कॅमेरा काही जणांनी. ओके. Wait 1 minute. Okay, madam. Namaste. Namaste, sir. Thank you. All the best to all the students. Bye. All the best. सभी स्टूडेंट्स को लिंक्डइन पे, गर्ल्स को, सबको थोड़ा गाइड करिए. Definitely. So feel free to connect people. जरूर आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कीजिए। कभी कुछ पूछना हो आप मैसेज कीजिए, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी. Cool? Thank you. Okay. Bye everybody. थैंक यू मैम.